नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। टोपी शुक्ला उपन्यास के दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस पहले वीडियो में क्या देखी? पहले वीडियो में टोपी शुक्ला उपन्यास के मुख्य अंश देखे, मुख्य बिंदु देखे और लेखक परिचय देखे। राही मासूम रजा का परिचय। टोपी के जीवन में अधूरापन तब और बढ़ गया जब इरफान का परिवार मुरादाबाद चला गया। 10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन उसने प्रण लिया था कि वह अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता के तबादले वाली नौकरी हो। इरफान के पिताजी के तबादले के बाद टोपी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली। टोपी को कुत्ते से कटवाना। इरफान के पिताजी के तबादले के पश्चात नए कलेक्टर साहब आए और उस कोठी में रहने लगे। उसके 3 बेटे थे, डब्बू, नीलू और गुड्डू। उसमें से तीनों से ही टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई। कोठी के माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह से पहचानते थे, इसलिए टोपी ने एक बार हिम्मत करके कोठी में प्रवेश किया, परंतु किसी बात पर टोपी की उनसे कहासुनी हो गई। उन्होंने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते को काटने पर टोपी को अपनी पेट में 7 सुइयां लगानी पड़ी। तब से उसकी कोठी की तरफ रुख नहीं किया। टोपी का नौकरानी से लगाव। टोपी का अकेलापन को परिवार के लोग नहीं समझते थे, परंतु घर के नौकरानी सीता बखूबी महसूस करती थी। टोपी अब घर हो या बाहर हमेशा उदास रहने लगा था। वह सभी से दूरी बढ़ाने लगा था, परंतु उसे नौकरानी भली लगती थी। वह टोपी के दुख समझती थी। टोपी उस बूढ़ी नौकरानी की आंचल की छांव में अपने सभी सुख दुख भूलने का प्रयास करता था। टोपी की पिटाई। सर्दी के दिनों की बात है। मुन्नी बाबू और बैरेब के लिए कोट का नया कपड़ा लाया। टोपी के मुन्नी बाबू को कोट मिला। देखने में स्थिति अच्छी थी, परंतु था तो पुराना। टोपी ने वह कोट उसी समय नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। यह देखकर दादी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तू जाड़ा खा। इस बात पर टोपी अपनी दादी से उलझ गया। दादी के आसमान सिर पर उठा लिया, जिसका दंड भी टोपी को मिला। माँ ने दादी से बहस करने पर उसकी खूब पिटाई की। विद्यार्थी व अध्यापक का व्यवहार और परीक्षा परिणाम। टोपी 2 साल लगातार फेल हो गया। पिछली कक्षा में बच्चों के साथ बैठना आसान काम नहीं था। पिछली कक्षा वाले बच्चों के साथ बैठना आसान काम नहीं था। उस पर अध्यापकों की बेरुखी। कक्षा में भी अध्यापक उसे नोटिस नहीं करता था। अगर काफ़ी ध्यान देने भी तो देते तो भी तब जब किसी टिप्पणी के माध्यम से उसे शर्मसार करना होता था। 2 साल लगातार पढ़ते पढ़ते टोपी किताबों में से भी उबने लगा। एक बार अब्दुल वहीद ने ऐसी तीखी बात बोल दी कि टोपी उस वर्ष पास होने की कसम खा ली, और हुआ भी यही। पिता के चुनाव में खड़े होने के कारण टोपी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय तो नहीं मिला, परंतु वह पास हो गया। तो यह कहानी थी टोपी उपन्यास की। और उसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे
अलबत्ता बलिक आम अमावट पके हुए आम का रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत, तिलवा तिल के लड्डू, तिल के बने व्यंजन, गनगनाना थरथराना या कांपना, दुर्गति बुरी हालत, कवावची कवा बनाने वाला, जुर्राफियाँ भूगोल ज्योग्राफी, जिमनेजियम यानी जिमनेजियम में व्यायामशाला, जिमनेजियम, पुरसा का अर्थ है संतावना देना, तबादला का अर्थ है बदली या स्थानांतरण। तो ये सब शब्द थे। अब इसके कुछ प्रश्न हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत कितने प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के? तो बहुत प्रश्न हैं, 11 प्रश्न हैं। तो कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि पूछे गए हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। संचयन पुस्तक से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का 2 प्रश्न होगा। 6 नंबर पूछा जाएगा। देखिए ये है 2012 और 2011 में पूछा गया था प्रश्न। इरफान टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो इरफान और टोपी सहपाठी होने के साथ साथ अजीज दोस्त भी है। दोनों का व्यक्तित्व प्रायः पृथक रूप से विकसित हुआ है। दोनों को अलग अलग पारिवारिक परंपराएं मिली है। इरफान और टोपी के जीवन का विकास भी अलग अलग हुआ है, पर टोपी की कहानी में इरफान का एक प्रमुख पात्र है। उसके बिना टोपी की कहानी अधूरी प्रतीत होती है, यानी कि उसके बिना टोपी की कहानी अधूरी प्रतीत होती है। इसलिए वह कहानी इस कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कुछ प्रश्न देखते हैं। तो इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? यह प्रश्न CBSE 2016 और 2011 में पूछा गया था। तो इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाना चाहती थी। उन्होंने अपने गांव में हिंदू परिवारों में शादी विवाह के अवसर पर गाने बजाने की परंपरा देखा था। यह गाना बजाना धार्मिक महत्व से अधिक आंतरिक उल्लास का प्रतीक था। दादी ने भी अपने बेटे की शादी में इस परंपरा को अपनाना चाहा, किंतु पति ने मना कर दिया। मौलवी के घर गाना बजाना कैसे संभव था? दादी की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अपना दिल दुखा कर रह गई। और अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह प्रश्न 2012, 2011 और 2010 में पूछा गया था। एक दिन टोपी अपने घर के साथ खाने की मेज पे भोजन पर बैठकर भोजन कर रहा था। टोपी के बैगुन के भरता कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। उस समय उसकी माँ राम दुलारी देवी भोजन परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। इतना सुनते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। उसकी माँ और तथा दादी ने माना कि किसी मुसलमान लड़के से टोपी की दोस्ती कर ली और उसकी परंपराओं की दीवार तोड़ने वाला कदम माना गया और टोपी की खूब पिटाई हुई। मिया तो ये हो गया। तो और कुछ प्रश्न देखते हैं जो अधिक बार पूछा गया हो। एक प्रश्न है, टोपी और इरफान दादी को अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ता में बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न 2013, 2012, 2011 एग्जाम में पूछा गया था।
तो है कि टोपी के इरफान के दादी भिन्न भिन्न धर्मों से होते हुए भी जिसे जिस तरह का स्नेह की डोर से एक दूसरे को बंधे थे, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से ये प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, जबकि इरफान की दादी मुस्लिम परिवार से जुड़ी हुई थी। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी की इरफान की दादी से अत्यधिक अपनापन मिला। इस अपनेपन से दोनों के आपसी प्रेम और सम्मान की भावना एक दूसरे के लिए बांटकर साझा कर समाप्त किया। दोनों के बीच ना तो धर्म की समानता थी, ना संस्कृति की और ना ही उम्र की। इसके बावजूद भी दोनों के दिलों में एक दूसरे की प्रति अपार प्रेम स्नेह की भावना थी। दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। टोपी की इरफान के घर जाने के लिए अपने मम्मी की मार भी खाई, लेकिन इरफान की दादी से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म एवं जाति को बहुत महत्व देते हैं, वे अनिवार्यता मानवता के मूल्यों को नहीं समझते हैं, उसके महत्व को आंक नहीं पाते हैं। समाज की मानवता टोपी एवं इरफान की दादी जैसे लोगों की वजह से कायम है। आज इन्हीं के मानव समाज अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और सभी जो प्रश्न है पुस्तक में उसे पढ़ें और पाठ पढ़कर उसे उत्तर लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।